मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भोपाल से बीजेपी सांसद के ड्राइवर और पीएसओ पर लगा धर्म गुरु की पत्नी के साथ बदनीयती करने का आरोप योगी की पुलिस ने धर लिया। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपने ही कामगारों को बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तक को फोन करना पड़ रहा है। कैसे बीजेपी सांसद और धर्म गुरु की पत्नी के बीच मथुरा में हुआ है फुल फ्लेज्ड ड्रामा और सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई है एंट्री, हम आपको बताते हैं। खबर देखिए दैनिक भास्कर की। इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा और धर्माचार्य की पत्नी भिड़ी साध्वी ने गाली गलौज करने और आश्रम पर कब्जा करने का लगाया आरोप। तो कैसे साध्वी के ड्राइवर, पीएसओ और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे इन दोनों के बीच जबरदस्त ड्रामा चला है, भिड़ंत हुई है। खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुलिस वालों की जब कार्रवाई हुई है उसके बाद से कैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर घेरे में आ गई हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती घूम रही हैं। खबर देखिए, इसमें अंदर लिखा हुआ है कि भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर सोमवार को मथुरा के भूरीवाला आश्रम पहुंची। वो 7 अक्टूबर की भूरीवाला आश्रम में विवाद के बाद घायल संतों से मिलने आई थी। इसी दौरान आश्रम के पास भाजपा सांसद का धर्माचार्य की पत्नी से नोकझोंक हो गई। भाजपा सांसद ने धर्माचार्य की पत्नी पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। तो एक सांसद को एक धर्माचार्य की पत्नी गाली गलौज करती है, गालियां देती है, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। खैर आगे सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि सांसद का आरोप है कि धर्माचार्य आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा कराया है। वहीं धर्माचार्य की पत्नी का कहना है कि भाजपा सांसद पर हथियार बंद लोगों और हमला करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने सांसद के पीएसओ, ड्राइवर सहित एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक धर्माचार्य की पत्नी और भाजपा सांसद के बीच कितनी भिड़ंत हो गई होगी कि आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि आपस में गाली गलौज हुई है। जो धर्माचार्य की पत्नी है उन्होंने यहां तक के आरोप लगाए हैं कि जो बीजेपी सांसद के ड्राइवर हैं उन लोगों ने, हथियारबंद लोगों ने उस पर हमला किया है और बदनीयती से उसका पीछा किया है। आगे क्या कहना है, कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है, ध्यान से सुनिएगा। खबर में अंदर लिखा हुआ है कि वृंदावन के मोती झील इलाके में धर्माचार्य नागेंद्र महाराज अपने परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार को दोपहर बाद नागेंद्र महाराज घर पर नहीं थे। नागेंद्र महाराज की पत्नी माधुरी का आरोप है कि वो बाजार से सामान लेकर आई। इसी दौरान गली में खड़े कुछ व्यक्तियों ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। इसी के साथ में लिखा हुआ है कि वो अपने घर में चली गई। इसके बाद गली में खड़े लोग, 8 से 10 लोग उनके पीछे बदनीयती से घर में घुसने लगे। शोर सुनकर कुछ लोग मौके पर आ गए, जिन्हें देखकर वे लोग भाग गए। माधुरी के मुताबिक सोमवार को जो लोग भूरीवाला आश्रम में आए हुए हैं वे भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के आदमी हैं। उनके आदमियों ने ही उन पर बदनीयती से हमला करने का प्रयास किया, हालांकि वे ऐसा करने में नाकाम रहे। तो कितना बड़ा आरोप लगाया गया है एक बीजेपी सांसद के कामगारों पर। आप देख सकते हैं कि ड्राइवर को और पीएसओ पर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने हथियार बंद होकर, 8 से 10 लोग थे, उनका पीछा किया और बदनीयती से उनके घर में घुस गए। इसके बाद कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में क्या हुआ है वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी बयान बता देते हैं। उन्होंने अपना क्या पेश किया है, उन्होंने अपनी दलील में क्या कुछ कहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि वह मंदिर के दर्शन कर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक तरफ बालू पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ एक केबल टूटी हुई थी, मतलब एक केबल टूटी हुई पड़ी हुई थी। आगे लिखा है जिससे गाड़ी फंस गई, पीएसओ केबल हटा रहे थे। इसी दौरान वहां नागेंद्र महाराज की पत्नी पहुंच गई और गाली देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हंसने वाली बात यह है कि एक सांसद के यहाँ पर 8-10 लोग मौजूद थे, वहां पर एक धर्माचार्य की पत्नी जाती है, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि गाली देना शुरू कर देती है। केबल गाड़ी में फंस गई थी, तो यहाँ पर आप अगर केबल हटा रहे थे तो गाली देने का मुद्दा क्या था, इस पर फिलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कुछ नहीं कहा है। आगे देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि काफी देर तक अनसुना किया गया, लेकिन जब नाम लेकर गाली दी तो सुरक्षा कर्मियों ने इसका विरोध किया। इसके बाद उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि मेरे साथ के लोग उन पर हमला करने आए हैं। उनका आरोप बेबुनियाद है।
तो दोनों एक दूसरे के आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कार्रवाई की गई है। सांसद साहिबा का यहाँ तक कहना है, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है उन्होंने यहाँ तक बताया है, उनका कहना है कि 7 अक्टूबर को भूरीवाला आश्रम में कब्जे के लिए यहाँ रह रहे साधुओं पर हमला किया गया, जिसमें घायल संत दर्शनानंद को वो देखने आई थी। इसकी सूचना पुलिस को भी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ तो खुलेआम गुंडई चल रही है, और किसकी गुंडई चल रही है किसकी नहीं चल रही है वो तो पुलिस जांच में खुलासा करेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा सांसद के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि धर्माचार्य की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने सांसद साध्वी ठाकुर के पीएसओ मनीष भट्ट, ड्राइवर द्रवेश और के अलावा एक अन्य व्यक्ति हैं, उनको हिरासत में लिया है। पुलिस में हिरासत में लिए गए तीनों लोगों को कोतवाली ले गई है। नागेंद्र महाराज का कहना है कि पकड़े गए लोगों से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ये है पूरा मामला। इस मामले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मथुरा में फुल फ्लेज ड्रामा हुआ है। एक तरफ बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, वो आरोप लगाती हैं कि धर्माचार्य की पत्नी ने गालियां दी हैं, गाली गलौज किया है। वहीं दूसरी तरफ धर्माचार्य की पत्नी माधुरी आरोप लगाती हैं कि उनके साथ बदनीयती करने की कोशिश की गई है। इनके 8 से 10 लोग गुंडई कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे, घर में घुस गए, शोर मचाने पर उन्होंने अपनी जान बचा पाई है, शोर मचाकर उन्होंने अपनी जान को बचाया है। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि योगी की पुलिस सुनने को ही नहीं तैयार है, पुलिस ने मिली भगत कर रखी है। तो आप देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप जानते हैं कि पुलिस किसके अंडर में आती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ही सांसद ये आरोप लगा रही है कि पुलिस मिली भगत करके उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, और ये शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। खबर देखिए, इसमें अंदर आगे लिखा हुआ है कि सांसद ने पुलिस पर मिली भगत का लगाया है आरोप। प्रज्ञा ठाकुर का आरोप है कि ये सब पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। इस बारे में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को फोन कर जानकारी दी गई है। पूरे मामले में जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अवगत कराया जाएगा। तो आप समझ जाइए, ये सब कुछ चल रहा है मथुरा में, उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा ड्रामा है वो तो आप देख ही सकते हैं। आरोपों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फुल फ्लेज ड्रामा चला होगा। कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किस पर हमला कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जांच में खुलासा होगा। लेकिन आप इस खबर से इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इमेज में काफी ज्यादा सेंधमारी हुई है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।